नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 8 विषय संस्कृत व्याकरण पाठ संख्या 2 पद परिचय है पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्द है। हम इस पाठ में आज पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पद के भेद कितने होते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द भी होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्दों के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम किसी शब्द का पूरा परिचय देते हैं तो किन किन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वो सभी इसमें आज हम पढ़ेंगे, पद परिचय में पढ़ेंगे। सबसे पहले है शब्द है। वर्णों का ऐसा संगठन या समूह है जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा संगठन या समूह है जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। यथा जैसे हरिशः अद्य संप्रति कमलः आदि। आगे इसमें बताया गया है पद है। सुप्तिंग पदम शब्दों के मूल रूप को प्रातिपदिक कहते हैं। उनके साथ सुप आदि प्रत्यय या तिड आदि प्रत्यय लगने पर वे पद कहलाते हैं। यथा जैसे रामः भवति गुर्वे पठिष्यति आदि। पद के भेद। पद के दो भेद बताए गए हैं, विकारी और अविकारी शब्द या अविकारी पद। सबसे पहले है विकारी पद। ऐसे शब्द या पद जिनमें काल, लिंग, पुरुष, वचन एवं विभक्तियों के अनुसार विकार यानी परिवर्तन होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें पढ़ा कि मुख्यतः जो पद है वो दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। किसी शब्द के बारे में उसका पूरा परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है, जिसमें पद के दो भेद बताए हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द तो ऐसे शब्द या पद को कहते हैं जिसमें काल, लिंग, पुरुष, वचन एवं विभक्तियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है, वही विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी इसका दिया गया है, जैसे लता लतायाः, पठति पठिष्यति, एकः एका, वद वदतु। इस प्रकार जैसे पठति वर्तमान काल की क्रिया है और पठिष्यति भविष्य काल की क्रिया है। कौन से काल की है? भविष्य काल की क्रिया है। इस प्रकार इसमें उदाहरण के अनुसार समझाया गया है। उसके बाद में बताया गया है विकारी पद के दो भेद। विकारी पद के दो भेद होते हैं, सुबंत एवं पहला है सुबंत और दूसरा है तिङंत। सबसे पहले है सुबंत। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण। सुबंत में कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण आते हैं। जिनके अंत में सुप आदि प्रत्यय लगाते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। जिनके अंत में सुप आदि प्रत्यय लगाते हैं उन्हें सुबंत कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं। तिङंत, इसमें तिङंत में आख्यात। जिन पदों के अंत में ति, तः, तिन आदि प्रत्यय लगते हैं उन्हें तिङंत पद कहते हैं। सभी क्रियापद इसके अंतर्गत आते हैं। सभी क्रियापद किसके? इसके अंतर्गत आते हैं, आख्यात के अंतर्गत आते हैं। क्रियापद का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। प्रातिपदिक अभिप्राय धातुओं से ही बना है। प्रातिपदिक जो शब्द है वो अभिप्राय किससे बना है? धातुओं से ही भी बना है। सभी शब्दों में बीज रूप में धातु रहता है। सभी शब्दों में जो बीज रूप में क्या रहता है? धातु रहता है।
भू धातु से भवति, भवतः, भवन्ति आदि। जो भू धातु होता है उससे कौन सी क्रिया? भवति, भवतः, भवन्ति आदि क्रियापद बनते हैं। रम धातु से राम प्रातिपदिक बनता है। रम धातु से राम प्रातिपदिक बनता है, जिससे सुप आदि प्रत्यय लगने पर रामः, रामौ, रामः आदि पद बन जाता है। यानी जिससे सुप आदि प्रत्यय लगने पर रामः, रामौ, रामः आदि पद बनते हैं। धातुओं का विभाजन 10 गणों में निहित है। धातुओं का जो विभाजन है वो 10 गणों में निहित है। अब प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही प्रत्यय। हम अभी ऊपर पढ़ रहे हैं ना कि प्रत्यय तो प्रत्यय वे है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो तो प्रत्यय हो जाते हैं। और उपसर्ग कौन से होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर, पूर्व अर्थात आगे लगकर उसके अर्थ में जो परिवर्तन कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तो होते हैं उपसर्ग। जो आगे लगते हैं वो हो जाते हैं उपसर्ग, और जो पीछे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब हमने विकारी शब्द देखे, उसके बाद में हम देखेंगे अविकारी पद। क्या देखेंगे? अविकारी पद। अविकारी पद के भी 2 भेद होते हैं। अविकारी पद के कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद बताए गए हैं। पहला है निपात, दूसरा है अव्यय। पहला क्या बताया है? निपात बताया है, और दूसरा क्या बताया है? अव्यय बताया है। निपात और अव्यय का रूप सदा एक सा रहता है। निपात और जो अव्यय है उनका रूप जो रहता है वो सदा एक सा रहता है। वाक्य में अव्यय या निपात का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। वाक्य में अव्यय और निपात जो है उनका जो प्रयोग है वह स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे अद्य, अत्र, अद्येव, अधुना, सम्प्रति, कुत्र, तत्र, कदा, तदा आदि अव्यय पद है। खल्लु, किल, नूनम आदि शब्द निपात कहे जाते हैं। खल्लु, किल, नूनम आदि जो शब्द है वह क्या कहलाए जाते हैं? निपात कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सार्थक एवं निरर्थक पद। सार्थक और निरर्थक पद पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं सार्थक शब्द तो वो होते हैं जिनका निश्चित अर्थ निकलता है, वो तो सार्थक हो जाते हैं, और जिनका निश्चित अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक कहलाते हैं। वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम सार्थक एवं निरर्थक पद पढ़ेंगे। सार्थक एवं निरर्थक पद। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वे सार्थक पद कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे क्या कहलाते हैं? सार्थक पद या सार्थक शब्द कहलाते हैं। तथा जिन शब्दों का कोई अर्थ या भाव प्रकट नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं क्या? निरर्थक शब्द कहलाते हैं या निरर्थक पद कहलाते हैं। भाषा में ऐसे शब्दों का कोई स्थान नहीं होता। भाषा में ऐसे शब्दों का कोई भी स्थान नहीं होता है। प्रत्यय तथा उपसर्ग। प्रत्यय तथा उपसर्ग, अभी मैंने इन दोनों की परिभाषा बताई आपको कि जो प्रत्यय है वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, या जो वाक्य बन रहा है उसमें भी परिवर्तन कर देते हैं, वे तो प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो हम अभी प्रत्यय तथा उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। धातु या शब्द के बाद जुड़ने वाले अंश को प्रत्यय कहते हैं। धातु या शब्द के बाद जुड़ने वाला जो अंश रहता है उसे हम क्या कहते हैं?
प्रत्यय कहते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था, वही बात इसमें बताई गई है। किंतु, प्र, परा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 अव्यय शब्द जब क्रिया से पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। ये 22 अव्यय शब्द हैं जो अगर क्रिया से पहले जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये सभी उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तथा इनके जुड़ने से धातु के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इनके जुड़ने से क्या होता है? धातु के अर्थ में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। अब इसमें हमें उदाहरण के अनुसार भी बताया है कि किस प्रकार ये जो शब्द है, वो जो उपसर्ग है, ये जुड़ते हैं। जैसे सबसे पहले निर के बारे में बताया है, उपसर्ग है ये। तो निर्गच्छति, निर्भिलषति, निर्मम, निर्मोह, निरर्थक, निरादर है, निर्गति, निर्णय इत्यादि। इसी प्रकार प्रभवति, प्रकर्ष, प्रक्रिया, प्रमाण, प्रभाव, प्रदानम, प्रताप, प्रमाद, प्रमोद इत्यादि। इसी प्रकार आगे हैं उप है तो उप में उपगच्छति, उपकरोति, उपसहति, उपाचार्य, उपादानम, उपसर्ग, उपस्थिति, उपचार है, उपकार है, उपराम है इत्यादि। आगे बताया है अप उपसर्ग लगाने से अपगत है, अपहरति, अपशब्द, अपवर्ग, अपकार है, अपकर्ष, अपमान है, अपादानम इत्यादि। वी उपसर्ग लगने से विरमति, विहरति, विचलति, विनयति इत्यादि। आजन्म, आकर्षित, आनयति, आगच्छति, आकार है, आकाश है, आकर्षणम, आदानम, आनंद है, आलेख है, आस्था इत्यादि। अवतरति, अवनमति, अवरोहति, अवजानाति, अवसानम, अवदानम, अवज्ञा, अवसाद है, अवमान है इत्यादि। निह संकेते, निष्कर्ष है, निस्सार है, निस्तार है, निश्चय है इत्यादि। पदों का विचार करते समय वाक्य या पद से संबंधित कुछ और तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि पदों का विचार करते समय वाक्य या पद से संबंधित
कुछ और तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं? जैसे लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, विशेष्य, लकार आदि। संस्कृत भाषा की दृष्टि से इनके स्वरूप के बारे में भी संक्षेप में जान लेना चाहिए। संस्कृत भाषा के अनुसार जो हमने अभी देखा कि लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, विशेष्य, लकार, इनके बारे में भी हमें छोटे रूप में जान लेना चाहिए। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं वचन। वचन संख्या का बोध कराता है। वचन क्या है? संख्या का बोध कराता है। इसके 3 भेद हैं। संस्कृत भाषा में इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। 1 का बोध कराने वाला एक वचन, 2 का बोध कराने वाला द्विवचन तथा 2 से अधिक का बोध कराने वाला बहुवचन। अब वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें 1 से अधिक होने का पता चलता है वही वचन कहलाते हैं। मुख्यतः जो वचन होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जिसमें 1 का बोध होता है वह एक वचन, जिसमें 2 का बोध होता है वह द्विवचन और जिसमें 2 से अधिक का बोध होता है वह बहुवचन होता है। अब इसके हम उदाहरण भी देखेंगे। जैसे एक वचन का उदाहरण इसमें बताया गया है: हरिः, माला, मुनिः, शिवः, भवति, अभवत्, भविष्यति इत्यादि। द्विवचन का उदाहरण भी बताया गया इसमें: रामौ, लते, मुनि, भवतः, अभवताम, भविष्यतः आदि। इसी प्रकार बहुवचन का भी उदाहरण बताया गया है इसमें: रामः, लताः, मुनयः, भवन्ति, अभवन्, भविष्यन्ति आदि। पुरुष, वक्ता, श्रोता आदि की दृष्टि में पुरुष के 3 भेद हैं। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए मध्यम पुरुष तथा अन्य के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। सः, तौ, ते, रामः, रामौ, रामः, भवति, भवतः, भवन्ति आदि प्रथम पुरुष के उदाहरण है। त्वं, युवां, यूयं, भवसि, भवतः, भवत् आदि मध्यम पुरुष के उदाहरण है तथा अहम, आवाम, वयम, भवामि, भवावः, भवामः आदि उत्तम पुरुष के उदाहरण है। भवान का प्रयोग सदैव प्रथम पुरुष में होता है। अब हमने पुरुष कितने पढ़े इसमें? पुरुष हम सभी जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं पुरुष: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, जैसे सह, तौ, ते। सह यानी वह, तब यानी वे दोनों और ते यानी वे सभी। सह, तौ, ते यानी वे दो, वह। सह का अर्थ होता है वह, और तौ का 2 के लिए और ते का बहुत सारे के लिए। तो किसी जब और के बारे में हम बात करते हैं तब हमेशा हम प्रथम पुरुष का ही प्रयोग लेते हैं, जिसमें सह, तौ, ते यानी कि रामः, रामो, रामः, भवति, भवतः, भवन्ति यानी प्रथम पुरुष में आते हैं। वह, वे दोनों, वे सभी, होता है, होते, 2 होते हैं और सभी होते हैं, ये सभी प्रथम पुरुष में है। और मध्यम पुरुष में हम हमेशा सामने वाले के बारे में बात करते हैं, जो हमारे सामने रहता है। त्वम यानी कि त्वम शब्द का अर्थ होता है तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और यूयम यानी कि तुम सभी, यानी त्वम, युवाम और यूयम यानी कि तुम दोनों, तुम सभी। इसी प्रकार हमने यहाँ देखा जैसे कि सह, भवति। अब इसमें जो क्रिया है वो सा जुड़ जाती है। सह
सह भवति, इसमें क्रिया में प्रथम है तो प्रथम जुड़ेगी, द्वितीय है तो द्वितीय जुड़ेगी, और बहुवचन वाली है तो बहुवचन वाली जुड़ेगी। तो जो पुरुष है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष में हम किसी और के बारे में बात करते हैं, यानी कि वह, वे दोनों, वे सभी। जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, और जब हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं तब मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, जिसमें त्वम, युवाम और यूयम, तुम दोनों, तुम सभी। इसमें जो क्रिया होती है वो भी साथ में भविष्य, भवसी, भवतः, भवत, ये क्रिया साथ में जुड़ती है। इसी प्रकार जो उत्तम पुरुष होता है वो स्वयं के बारे में कहते हैं हम। उत्तम पुरुष में, उत्तम जो पुरुष है उसमें स्वयं के बारे में बताते हैं हम, जैसे अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सभी। अब इसमें जो क्रिया है वो भी भवामी, भवावह, भवामह, इस प्रकार ये क्रिया का प्रयोग होता है। तो पुरुष के बारे में हम सभी जान चुके हैं। हमने सबसे पहले वचन पढ़ा, तो वचन में हमने देखा कि शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक होने का बोध होता है वो वचन कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में वचन जो 3 प्रकार के होते हैं वो हमने पढ़े। उसके बाद में हमने पुरुष के बारे में पढ़े कि संस्कृत भाषा में जो पुरुष होते हैं वो भी 3 होते हैं, जिसमें प्रथम पुरुष में हम किसी और के बारे में बात करते हैं, मध्यम पुरुष में सामने वाले के बारे में बात की जाती है, और उत्तम पुरुष में स्वयं के बारे में बात की जाती है। अब लिंग पढ़ेंगे हम। संस्कृत में पुरुष वाचक संज्ञा के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग संज्ञा के लिए स्त्रीलिंग, अन्य के लिए नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है। शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाती है। मुख्यतः हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसमें जो लिंग है वह 2 प्रकार की होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती है, परंतु संस्कृत भाषा में जो लिंग है वह 3 प्रकार की होती है। जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है वह तो पुल्लिंग होती है, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्रीवाचक जो होती है वह स्त्रीलिंग होती है, और जो अन्य होते हैं वो सभी नपुंसक लिंग में आते हैं। अब इसमें हम उदाहरण पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ उदाहरण भी बताए गए हैं। रामः भ्राता सह तौ ते आदि क्या है, पुल्लिंग है। रामः भ्राता सह, रामः यानी राम, भ्राता यानी भाई, सह यानी वह, तौ यानी वे दोनों, ते यानी वे सभी। ये क्या है, ये पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। देवी सुता लता माता, देवी सुता लता माता, लता यानी बेल होती है, देवी यानी देवी होती है, सुता यानी बेटी होती है, माता यानी माँ होती है। सा ते तहा, ये स्त्रीलिंग में वह, वे दोनों, वे सभी के लिए आती है। तो ये क्या है, ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। संज्ञा पद देखेंगे हम इसमें। अब क्या देख रहे हैं हम, संज्ञा पद देखेंगे। संज्ञा जो पद है वह हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हमने इसमें लिंग के बारे में पढ़ा, पुरुष के बारे में पढ़ा, हमने इसमें हमने वचन के बारे में पढ़ा। इस प्रकार हमने पढ़ा जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, ये जो सभी है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।